परमुटेशन ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम अरेंजमेंट करेंगे जिसमें जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होंगे वो सभी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहता है, एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, वो कहता है कि हाउ मैनी वर्ड्स, ठीक है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग, विदाउट ए मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, ये कहता है कितने वर्ड आपके पास होंगे जो कि बनेंगे, ठीक है ना, हाउ मैनी वर्ड से विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ ए वर्ड। ठीक है, ये आपके पास है मैन, MAN, टेकन ऑल टुगेदर, टेकन ऑल टुगेदर। ये कहता है यहाँ पे कितने वर्ड जो है जिसका मीनिंग हो या ना हो बन पाएंगे, कहाँ से, इस वर्ड से, यानी कि इसके जो लेटर हमारे पास है, जो मैन आपके पास वर्ड है, जो इसके लेटर्स हैं उनसे, सभी को आपको एक साथ इकट्ठा यूज करना है। ठीक है, नोटिस करना, 1 2 और 1 3 आपके पास है, 3 ऑब्जेक्ट कह लो आप यहाँ पे, वो तीनों ही हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट करना आपको आगे पीछे इस तरह। आप देखो तो ये 1 2 और 3 प्लेस आपके पास है और 3 ही क्या आपके पास है नंबर है, इनको हम करेंगे अरेंजमेंट आगे पीछे। तो इस प्लेस पर जो है, इस प्लेस पर कितने तरीके से आप इन लेटर को प्लेस कर पाओगे, तो 3 तरीके हैं शायद, या तो यहाँ पे आप M रख पाओगे, या A, या फिर N। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, एक आपने यहाँ पे फिट कर दिया है तो बस के हमारे पास 2, नेक्स्ट पे 2 तरीके, और नेक्स्ट पे आपके पास है 1 तरीका। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, और इसको लिख पाएंगे 3 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ तक 3 फैक्टोरियल मतलब 6, यानी कि 6 आपके पास क्या है, वेज हैं, तरीके हैं, 6 वर्ड आप बना पाएंगे इससे, सभी को इकट्ठा यूज करते हुए। ठीक है, अब देखो एक ट्रिक आपको याद रखनी है यहाँ पे, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें सभी डिफरेंट है और सभी को इकट्ठा यूज करना है टुगेदर, तो उस केस में करना क्या आपको यहाँ पे, आपको करना है जैसे N अगर आपके पास में लेटर है तो N में से परमुटेशन करेंगे N का ही, N परमुटेशन ही N, और मैंने लिखवा था आपको यहाँ पे N परमुटेशन ही N होता क्या है, N फैक्टोरियल होता है। ठीक है ना, नोट करना है। अगर मैं कहूँ आपको यहाँ पे, ये आपके पास है SON, सन, एक वर्ड है ये, इसके लेटर्स को आपको अरेंजमेंट करना है, परमुटेशन करना है, कितने आप वर्ड बना पाएंगे, इसका मीनिंग हो या फिर ना हो। ठीक है ना, सभी को यूज करना है इकट्ठे, तो 1 2 3 है तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। एक और देखते हैं यहाँ पे, वर्ड हमारे पास है MONDAY, मंडे। ठीक है, तब क्या होगा 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे संडे, SUNDAY। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास क्या 6 फैक्टोरियल। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे ना, पक्का। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फादर, FATHER। चेक करो इसमें कोई, सभी जो है डिस्टिंक्ट लेने हैं आपको यहाँ पे, सभी शायद डिफरेंट ही है इसमें ना, कोई भी जो है सेम नहीं है। सभी का अरेंजमेंट क्या हो गया मेरे पास है 6 फैक्टोरियल। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे ना, यस क्या विदाउट मीनिंग ही है, क्योंकि इतने वर्ड आपको पता ही नहीं होंगे, आपको जो है अरेंजमेंट कर पाओगे, मीनिंग भी पता हो आपको यहाँ पे। ठीक है ना, हमेशा विदाउट मीनिंग पे आएगा, विद और विदाउट ए मीनिंग होगा। ठीक है, मीनिंग हो चाहे ना हो। ठीक है, इतने तरीके हमारे पास होंगे। हो गया तक। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो कहता है भाई आपको अरेंजमेंट करना है, ये हमारे पास एक वर्ड है जैसे मैथ्स, MATHS, मैथ्स,
बताओ क्या आंसर है इसका? 5 फैक्टोरियल। शायद इसको आप समझ पा रहे होंगे ना? यस सर। कर पाएंगे इसे भी इस टाइप से। लेकिन नहीं, अब की बार क्या होगा, ये तो सिंपल से थे कि जितने भी आपके पास लेटर थे उन सभी को यूज़ करना था। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक वर्ड आपको गिवन होगा, उसमें से कुछ ही लेटर आपको पिक करने हैं और उनसे आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है वर्ड बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, वो कहता है, एक क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट ए मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। वर्ड आपके पास है दिस SPACE स्पेस। ठीक है, टेकन 3 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम। अब की बात उसने कहा पे इसमें से आपको जो है 3 लेटर लेने हैं एक टाइम पे, तो उससे जो है कितने आप ही वर्ड बना पाएंगे जिसका मीनिंग हो या फिर जो है ना हो। ठीक है, तक इस पे काम करना। देखो कैसे करेंगे आप यहाँ पे। तो वर्ड आपके पास यहाँ पे क्या है, स्पेस, SPACE स्पेस। तो और 3 ही यानी कि 3 ही लेटर पिक करने हैं आपको, 1 2 और 1 3। ठीक है ना, 3 पिक करेंगे तो 3 ही लेटर का एक वर्ड बनाएंगे। यहाँ पे कितने ऐसे वर्ड आप बना पाएंगे यहाँ से सिलेक्ट कर करके। ठीक है, तो नोटिस करना आप यहाँ पे इस प्लेस पे कितने तरीके आपके पास हैं, 1 2 3 4 5 तरीके हमारे पास हैं। इस प्लेस पे आपके पास है 4, इस प्लेस पे आपके पास है 3, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 60 जो है वर्ड से आप बना पाएंगे जिसका मीनिंग है या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एक बात और नोट करनी है, या फिर इसको आप समझो ऐसे, यहाँ पे क्या कितने ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, ही 5 थे। 5 में से आपने अरेंजमेंट किया कितने लेटर्स का, मतलब भाई 5 लेटर थे इस वर्ड के अंदर यहाँ पे। ठीक है ना, तो 3 का 5 परमुटेशन है 3, और इसको लिख पाएंगे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखवा था आपको इसके लिए इससे पहले लेक्चर के अंदर ही। तो 5 फैक्टोरियल, 5 में से लेस किया आपने 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 × 4 × 3 इंटू में आपका 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट किया आपने कितना हो यहाँ पे 60। ठीक है ना, इस तरह पे कर पाएंगे। अभी नोट करना है फार्मूला भी यहाँ पे क्या बन गया, तो n परमुटेशन जितने भी आप लेंगे यहाँ पे r, n परमुटेशन नहीं r, और फार्मूला इसके लिए हमारे पास क्या है n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, उसने कहा यहाँ पे कि आपके पास एक ही वर्ड हमारे पास है। ठीक है ना, वर्ड हमारे पास दिस RAJESH, राजेश हमारे पास है। ठीक है, एक वर्ड है ये। अब इसमें से क्या करना आपको, यहाँ पे कोई भी 4 लेटर पिक करने हैं और उनसे डिफरेंट डिफरेंट जो क्या करने हैं यहाँ पे वो वर्ड फॉर्म करने हैं, मीनिंग हो या फिर ना हो। ठीक है, तो ये आपके पास है 6, तो 6 परमुटेशन क्या 4। ठीक, 6 परमुटेशन 4, और इसको लिख पाएंगे आप 6 × 5 × 4 × 3। ठीक है, शायद ये लिख पाएंगे इसको आप यहाँ पे पक्का। मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप यहाँ पे हो जाएगा 5 6 30, 4 3 12, 12 3 36, 360 आप वर्ड बना पाएंगे जिनका मीनिंग है या फिर नहीं है। कर पाएंगे यहाँ तक पक्का। लेकिन अब की बार क्या होगा, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास बड़े ही ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये डायरेक्ट सिंपली नहीं देगा कि भाई एक वर्ड आपके पास है, इसमें 3 पिक कर लिए, 4 पिक कर लिए या सारे पिक कर लिए। ठीक है, और उससे बना दिया। इसमें कोई मतलब भाई लिमिटेशन नहीं इसकी यहाँ पे, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इसके अंदर यहाँ पे कि कोई कंडीशन कह लो आप यहाँ पे, कोई कंडीशन नहीं इसके अंदर। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर ही क्या कोई कंडीशन नहीं है पर्टिकुलर कोई भी ऐसी ज़्यादा। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे, उससे नोटिस करना। अब जो हम परमुटेशन करेंगे वो करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे, किस पे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे। जैसे वो कहता भाई एक वर्ड है, ये वर्ड हमारे पास है दिस, चलो मैंने ही ले लिया है, स्पेस ही ले लिया है, SPACE। ठीक है, तो वो कहता है
जो ये वर्ड है, ये जो लेटर है आपको लेने हैं, वो लेटर से आप कितने वर्ड बना पाएंगे, कितने वर्ड आप बना पाएंगे, इसका मीनिंग हो या ना हो। लेकिन कंडीशन क्या है, फर्स्ट जो लेटर है वो जो है पी से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि फर्स्ट जो वर्ड आपके पास, मतलब जो वर्ड आपके पास है वो पी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे कितने बना पाएंगे, देखो आप नोटिस करना। वो कहता है भाई कि फर्स्ट जो आपके पास लेटर है वो आपका पी होना चाहिए। तो ये 5 आपके पास है, 5 में से तो आपने फिक्स कर दिया पी, तो भाई चाहिए यहाँ पे। जो बाकी बच गए हमारे पास 1 2 3, 1 2 3 और 4। अब 4 प्लेस पे पी को छोड़ के इनको सेटिंग करवाना है, इसको इसको और इसको, ठीक है ना। तो 4 ही लेटर हैं, 4 ही प्लेस हैं, तो क्या हो गया 4 परमुटेशन 4 हो गया। तो वैल्यू क्या बन गई 4 परमुटेशन 4 क्या होता है 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24। कर पाएंगे यहाँ पे 24 का इसके तरीके हैं। यहाँ तो कोई डाउट इसमें है? क्वेश्चन लिखो फटाफट। अब स्टेटमेंट लिखेंगे क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास क्या देखो, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड आपके पास है पेंसिल, PENCIL, बी अरेंज्ड, बी अरेंज्ड इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज, वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड्स, लेटर ऑफ वर्ड, ठीक है ना, पेंसिल PENCIL पेंसिल, बी अरेंज्ड, बी अरेंज क्या हो गया बी अरेंज, ठीक है। सो डैट किस प्रकार, इसमें 2 पार्ट आपके पास हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या है यहाँ पे कि n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e, n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू e। और नेक्स्ट हमारे पास है बोथ ही N एंड E आर टुगेदर, ठीक है। ये कहता है कि यहाँ पे कि कितने आपके पास तरीके हैं कि जो आपके पास लेटर्स हैं इस वर्ड के, उनको आप अरेंज कर पाएंगे। बी अरेंज किस प्रकार है कि जो N है ना वो हमेशा E के बाद होना चाहिए, नेक्स्ट टू E होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे वर्ड हमारे पास है पेंसिल, PENCIL और L, हो गया यहाँ तक। ध्यान देंगे, देखिए कैसे करेंगे इसको आप। यहाँ पे पेंसिल हो गया फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, वो कहता भाई जो N है ना हमेशा E के बाद होना चाहिए, यानी कि N E के बाद होना चाहिए, उससे नेक्स्ट ही नंबर होना चाहिए, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट टू E। तो क्या किया, इसको हमने फिक्स कर दिया, देखो E और N इकट्ठे कर दिए हैं, मतलब भाई और इकट्ठे इस प्रकार किए हैं कि जो N है वो E के बाद आए, ठीक है ना। तो ये पूरा एक लेटर लेंगे यहाँ पे, इसको पूरा एक, तो 1 2 3 4 और 5 हो गए। 5 का हमें करना है यहाँ पे अरेंजमेंट करना है, तो क्या लिख पाएंगे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, कोई डाउट यहाँ पे पक्का। और क्या इनको इंटरचेंज कर पाएंगे यहाँ पे? नहीं सर, नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया कि n तो ई के बाद ही आना चाहिए, ये चेंज नहीं होगा। तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास है 120 के आपके पास है वेज हैं, तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट पे, वो कहता है बोथ ही n एंड e आर टुगेदर, वो कहता है n और जो e है वो इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे n और e इकट्ठे कर दिए हमने यहाँ पे, तो ये P C I और L। अब करेंगे इनका अरेंजमेंट, तो इसको पूरा एक लेट कर लिया, एक तो 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट है, अरेंजमेंट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है।
लेकिन एक बात नोट करना है यहाँ पे, अभी जो ये एन और जो है क्या, इनको भी तो आप इंटरचेंज कर पाएंगे, ई आगे और एन पीछे, एन आगे ई पीछे, इस तरह। तो इनका अरेंजमेंट दो लेटर आपके पास हैं 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल आपका 120 इंटू फैक्टोरियल आपका 2 इजगल टू 240, 240। आपके पास क्या है, वेज हैं, तरीके हैं, कर पाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे फटाफट यहाँ पे। तो कहता है हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है, इक्वेशंस। नेक्स्ट आपके पास है इक्वेशंस, हाँ, EQUATIONS, इक्वेशंस, ठीक है। सो डेट ये इस प्रकार आपके पास है। फर्स्ट पार्ट आपके पास है वर्ड से बिगिन विद ई, फर्स्ट पार्ट है वर्ड्स बिगिन विद ई, ठीक है। सेकेंड ही पार्ट आपके पास है, सेकेंड पार्ट लेंगे यहाँ पे, तो कहता है कि वर्ड से बिगिन विद ई एंड एंड विद एन, वर्ड्स बिगिन, इक्वेशन आवा, इक्वेशंस नहीं आवा, तो कोई देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है, देखो, बिगिन्स विद ई एंड क्या था, एंड विद एन, एंड विद एन, ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये इसमें एस नहीं है, एन ही है, ठीक है ना, एन ही है। थर्ड पार्ट आपके पास है वर्ड से बिगिन एंड विद अ कॉन्सोनेंट, द वर्ड से बिगिन एंड विद अ कॉन्सोनेंट। थर्ड आपके पास है द वर्ड्स बिगिन एंड विद अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे फर्स्ट ही पार्ट आपके पास है, वो कहता है कि वर्ड जो है ई से स्टार्ट होना चाहिए, किसे, ई से, तो ई से करते हैं स्टार्ट वहाँ पर, ठीक है। EQUATION, देखो ई तो फिक्स हो गया आपके पास, ठीक है ना, इसको चेंज नहीं करना, चेंज कहाँ क्या होंगे, बाकी होंगे, और कहाँ पे होंगे, इन प्लेसेस पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जगह 7 फैक्टोरियल, बस आंसर आ गया, कर पाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट पे आते हैं। वो कहता है कि वर्ड जो है ई से स्टार्ट होगा और एन से एंड होगा। ई आपका फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, एन आपका फिक्स एंड पॉइंट। ये बच गए हमारे पास है ये QUATIO, ठीक है ना। अब इनका करना आपस में आगे पीछे अरेंजमेंट देगा, 3 3 से आपका 6 फैक्टोरियल आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में कहता है कि जो वर्ड है बिगिन होगा और एंड होगा किससे, कॉन्सोनेंट से, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट आपके पास क्या यहाँ पे इसमें है आपके पास क्यू, ठीक है, फिर आपका टी और फिर आपका एन, 3 है आपके पास, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट है ये और बाकी क्या आपके पास ही वावल्स हैं, ठीक है। वावल्स के केस में यहाँ पे ई यू ए आई और ओ, ये क्या है, वावल्स आपके पास हैं। तो हमारे पास क्या है 80 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या आपके पास 8 है, ठीक है। तक क्या किया, बात करें इस प्लेस पे कितने आप डाल सकते हैं, यहाँ पे तरीके क्या है इसके, 3 है। कोई भी एक कंसोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब एक यहाँ फिट हो गया, किसमें से, 3 में से। तो इसके पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। अब एक यहाँ फिट हो गया, तो कितने फिट किया अभी तक आपने, 2 ही किए फिट, एक कॉन्सोनेंट बच गया और ये 5 वावल बच गई।
5 और एक 6, 6 आपके पास लेटर हैं, उनको इन 6 प्लेस पे करना, यहाँ पे प्लेस करना, तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। समझ गए यहाँ पे? तो जगह 3 इंटू में आपका 6 फैक्टोरियल इंटू में आपका 2, तो ये जगह 3 दूनी 6 इंटू में आपका 720 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। 6 जीरो आपका 0, 6 टू 12, ठीक है ना, 43 हो गया ना, 43 20 कर पाएंगे इसको आप यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट करेंगे फटाफट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाउ मैनी, दोबारा लिखें स्टेटमेंट क्या है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, ये हमारे पास है। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, बताओ क्या आंसर आएगा इसका यहाँ पे। हाउ मैनी वर्ड्स, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ ए वर्ड ट्रायंगल, TRIANGLE, ठीक है। एक तो ये है क्वेश्चन, एक और लिखे यहाँ पे। हाउ मैनी ऑफ दीज विल बिगिन विद T एंड एंड विद E, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ दीज, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बिगिन विद E, बिगिन विद T, बिगिन विद T है, ठीक है ना, बिगिन विद T एंड विद E, एंड विद E, और E से क्या हो, एंड हो। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो पहले 2 पार्ट हो गए इसमें, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इसको मैंने सेकंड पार्ट दिया है और ये आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है। वो कहता है कितने आपके पास वर्ड होंगे आप जो कि बना पाओगे इस ट्रायंगल से, ठीक है ना, इसके लेटर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 फैक्टोरियल होगा तरीके, हो गया तक। नेक्स्ट हमारे पास अब बात करें, इसमें कहता है कि जो आपके पास फर्स्ट लेटर, जैसे कितने वर्ड होंगे इसमें, फर्स्ट लेटर T होना चाहिए, T तो फिक्स हो गया, और जो लास्ट जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए, लेटर जो होना चाहिए मेरे पास होना चाहिए E होना चाहिए। फर्स्ट लेटर आपका T, लास्ट लेटर आपका E। बच गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास लेटर हैं, 6 ही प्लेस पे उनको अरेंजमेंट करना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और ये जगह क्या 720 वर्ड्स आप बना पाएंगे, जो कि क्या होंगे, T से स्टार्ट होंगे और E से क्या होंगे, एंड होंगे, ठीक है। फटाफट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। देखिए इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, in how many ways 5 boys and 3 girls can be seated in a row, can be seated in a row, so that इस प्रकार हैं, no 2 girls are together, ठीक है, no 2 girls, कोई भी जो है आपके पास ये 2 जो लड़कियां हैं वो इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 5 तो बॉयज हैं और 3 हमारे पास क्या है, गर्ल्स हैं। इनको हम एक ही रूम में जो इनकी सीटिंग करवाएंगे, किस प्रकार सीटिंग करवाएंगे यहाँ पे कि जो कोई भी 2 जो लड़की हमारे पास है वो इकट्ठी ना होनी चाहिए, ठीक है। तक देखो नोटिस करने की बात यहाँ पे, मान लो यहाँ पे है बॉयज़, फिर एक जगह छोड़ दो किसकी, लड़की की, फिर बॉयज़ फिर लड़की, फिर बॉयज़ फिर लड़की, फिर बॉयज़ फिर लड़की, फिर बॉयज़, इस तरह 5 लड़के ले लो यहाँ पे, है ना। अब बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे जो लड़की है वो इस प्लेस पर भी तो बैठ सकती है, इस प्लेस पे लड़की लड़का लड़की लड़का, इस तरह यहाँ पे, ठीक है ना। और बात करें फिर इस साइड में यहाँ पे, तो इस साइड भी बैठ गया है, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखें कितने तरीके आपके पास लड़की के लिए, 1 2 3 4 5 6। अब 6 प्लेस में से किसकी अरेंजमेंट करवाना आपको यहाँ पे, परमुटेशन है 3 का। जो बॉयज़ हमारे पास है 5 है, 5 परमुटेशन है 5,
सोल्व करें इसको आप यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी, देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल ओवर में आपका 6 में से 3 लेस किया 3 फैक्टोरियल इंटू 5 ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 इंटू में आपका 5 इंटू में आपका 4 इंटू में आपका 3 फैक्टोरियल ओवर में क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू में क्या है 5 फैक्टोरियल। कट गया, कितना हो गया 11144 है 00 ये आ गया है। इतने तरीके हो गया हमारे पास। हाँ बोलो बोलो। बॉयज़ को बिल्कुल हो जाएंगे इकट्ठे। देखो अरे हो गए आपको, देखो यहाँ पे इसमें इकट्ठे हो गए। कैसे हो गए, देखो यहाँ पे मान लो एक लड़की यहाँ पे आ गई, एक लड़की यहाँ पे आ गई, एक लड़की यहाँ पे आ गई, ध्यान दिए। तो अब यहाँ पे जो लड़के जो इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है। ये आपकी जो एनसीईआरटी बुक में भी है क्वेश्चन है, फटाफट लिखेंगे यहाँ पे। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। देखिए फटाफट यहाँ पे हाउ मैनी क्या था वर्ड्स, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड डॉटर, डॉटर है सर, आपने डॉक्टर बोला था, डॉक्टर नहीं डॉटर। ठीक है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ ए वर्ड। अरे डॉटर है महाराज, डॉटर है। ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ द वर्ड डॉटर DAUGHTER। ठीक है, सो डैट इस प्रकार है। दो पार्ट आपके पास यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे कहते हैं यहाँ पे कि द वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर, ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक है, अब ये कहता है कि वावल्स, ठीक है, वावल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए। द वावल्स नेवर कम टुगेदर, वावल्स नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। ठीक है, वावल जो है इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ये हमारे पास है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। चेक करो आप इसमें कितने वावल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। वावल्स और कॉन्सोनेंट। वावल आपके पास क्या इसमें ए यू फिर आपका ई, ठीक है, और कॉन्सोनेंट आपके पास डी जी एच टी आर। तो कहता भाई जो वावल्स हैं इकट्ठे आने चाहिए, हमेशा इकट्ठे आने चाहिए। हाँ देखो, तो अब जो ये वावल्स को इकट्ठा कर दो आप यहाँ पे, तो ये एक ही लेटर मान लो, पूरा एक लेटर है ये, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। कोई डाउट यहाँ पे, डाउट है कोई यहाँ पे? अभी आंसर नहीं आया, देखना यहाँ पे। अब जो ये ए यू और जो ई है, इनका भी तो आगे पीछे आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, तब भी इकट्ठे रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इनटू में आपका 3 फैक्टोरियल, इनटू में आपका 3 फैक्टोरियल। तो इसको राइट करेंगे आप यहाँ पे, हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास क्या 720 और 3 फैक्टोरियल आपका 6, ठीक है। मल्टीप्लाई 0 4320 4320, इतने तरीके आपके पास है, इतने वर्ड आप पे बना पाएंगे। देखो सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अब वो सेकंड पार्ट में कहता है कि कोई भी जो वावल है वो आपका जो है इकट्ठे नहीं आना चाहिए वावल आपके पास, ठीक है। क्या करो आप यहाँ पे, ये वाला केस है कि इसमें वावल इकट्ठे आते हैं। इसमें क्या है, वावल से नेवर कमिंग टुगेदर, वावल कभी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे इसको आप यहाँ पे, वो भी देख लो। ये 2 तरीके आपके पास, हाँ बोलो। एक के बीच में, हाँ वो भी ठीक है, वैसे एक तरीका और भी हमारे पास है, ठीक है ना। तो देखो वो क्लिप प्लेस ले लो पहले यहाँ पे, डी जी एच
और टी और हमारे पास क्या है आर है, डी जी एच ई। और देखो यहाँ पे वावल सी नेवर कम टुगेदर। अब इसकी भी दो सेंस बनती है यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो वो बोलते हैं यहाँ पे नो टू वावल से, कोई भी दो वावल इकट्ठे ना आने चाहिए। लेकिन अब इसने कहा यहाँ पे कि इसने नो टू वावल्स वर्ड यूज किया नहीं, यहाँ पे वावल्स नेवर कम टुगेदर, वावल इकट्ठे ना आने चाहिए बस। यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे एक काम करो, टोटल जो जितनी अरेंजमेंट आपके पास बनेंगे, इसमें जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे उसमें से जहाँ पे इकट्ठे आते हैं उसको माइनस कर दो, तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जगह 80 फैक्टोरियल है। और माइनस में आपका ये जो आपके पास इकट्ठे आते हैं 4320, तो 80 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास है 7 8 जा 56 है, इंटू में आपका 720। चेक करो वैल्यू क्या है इसके यहाँ पे 4320, मल्टीप्लाई करना है इसके यहाँ पे 72 की 56 से, 5 6 12 1 7 से 42 और 10 52 और 1 53 5 35 और 5 40, ये बन गया 40 3 2 0, माइनस में आपका 4320। सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 0 0, 10 में से आपने ये लेस किया 6 और यहाँ पे आपका 3 3 6 से 000, ठीक है। फटाफट करें, आंसर आ गया। कर पाएंगे इसको आप यहाँ पे? कोई डाउट है इसके अंदर? अरे देखो एक बात और नोट करनी यहाँ पे, अगर वो ये कहते हैं यहाँ पे कि नो टू वावल्स नेवर कम टुगेदर, कोई भी दो इकट्ठे ना आने चाहिए, दो वावल, तो उस केस में क्या करते हैं आप यहाँ पे फिर बनाते डी। मान ली यहाँ वावल आ गया, फिर कॉन्सोनेंट आ गया, फिर वावल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वावल, इस टाइप से उसके हमें अरेंजमेंट करते हैं उस केस में, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो है अरेंजमेंट ही अब क्या है सभी इकट्ठे ना आने चाहिए, बस जो केस यहाँ पे है। नेक्स्ट लिखे यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारे पास क्या है, फटाफट लिखो स्पीड से। ये कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। अब दो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए, ठीक है, वो आपको करने हैं। देखिए फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सिटेड इन अ रो, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी सिटेड इन अ रो। 5 तो लड़के हैं और 5 के यहाँ पे लड़कियां हैं, ठीक है। सो डैट 5 बॉयज और 5 गर्ल्स इस प्रकार हैं। सो डैट नो टू गर्ल्स में सिटी टुगेदर, फर्स्ट पार्ट आपके पास है नो टू गर्ल्स में सिट टुगेदर, ठीक है। सेकंड पार्ट लिखें, 3 पार्ट इसमें, 1 2 और 1 आपका 3। थर्ड सेकंड पार्ट लिखें यहाँ पे ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल द बॉयज सिट टुगेदर, सभी लड़कियां और सभी लड़के, ऑल द बॉयज सिटिंग टुगेदर एंड ऑल द गर्ल्स सिटिंग टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नो गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, ठीक है। गर्ल्स नेवर सिटिंग टुगेदर, हाँ सारी ना, ठीक है। गर्ल्स नेवर सिटिंग टुगेदर, और यहाँ पे ऑल वर्ड यूज कर लो, ऑल गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, ठीक है। तो देखो करवा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे सूरत देखो इसका, फिर एक क्वेश्चन हुआ आपको करने के लिए, उसको करना फिर आप, ठीक है। देखिए कर लोगे आप इसको, नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर देखो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन लिखे आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, ये कहता है कि व्हेन अ ग्रुप फोटोग्राफ is taken, when a group photograph is taken,
देखिए क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट, व्हेन अ ग्रुप फोटोग्राफ इज टेकन, ठीक है, all the seven teachers should be in the first row, should be in a first row, ठीक है, should be in a first row, and all the students should be in the second row, in the second row, ठीक है, सेकेंड रो। अभी क्या नेक्स्ट यहाँ पे, if the two corners of the second row, if the two corners of a second row, ठीक है, are reserved, किसके लिए, are reserved for the two tallest students, reserved for the two tallest students, ठीक है, टू tallest students, interchangeably only between them, ठीक है, interchangeable only between them, ठीक है, and if the middle seat of the front row, and if a middle seat of a front row, दिखाई दे रहा है यहाँ तक इसमें, फ्रंट रो, ठीक है, middle seat of a front row is reserved for the principal, front row is reserved for a principal, ठीक है, finding how many such arrangements are possible, finding how many such arrangements are possible, कितने अरेंजमेंट जो है पॉसिबल आपको राइट करना है, कर पाएंगे इसको क्या?